वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे एक बम्पर वैकेंसी के बारे में जिसमें आरबीआई की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। 650 इसकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें बहुत ही आसानी से आपकी जॉब लग जाती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल गुणा भाग मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम A to Z जानकारी देखेंगे आज और फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 16 तारीख से। 18 मार्च लास्ट डेट है। 20 से यदि 28 साल आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 1/2/2026 से एज काउंट की जाएगी। वैकेंसी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, और बैचलर डिग्री पास हैं आप तो अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म फीस अदर कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ फॉर्म फीस। यदि आपके पास केवल बैचलर डिग्री पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आरबीआई के जहाँ जहाँ बैंक ब्रांच है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। अहमदाबाद से लेकर भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और टोटल भी देख सकते हैं। इस प्रकार से वैकेंसी है इसमें। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करते हैं तो मुंबई के अंतर्गत वैकेंसी है। इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जिस भी स्टेट से या जिस भी आरबीआई के मेन सेंटर से अप्लाई करेंगे, वहाँ की आपको, जैसे आप यूपी से अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको जैसे जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, LPT, क्योंकि वहाँ आपका LPT होगा। और आप यदि कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो आपका उसी राज्य में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। प्री का भी आपका उसी स्टेट में जाएगा। जैसे आप मध्य प्रदेश से अप्लाई है तो मध्य प्रदेश में रहेगा। यूपी से अप्लाई करते हैं, यूपी बिहार से, तो बिहार के अंतर्गत आपका सेंटर रहेगा। और यहाँ नीचे आप सैलरी भी देख सकते हैं। बेसिक पे मैक्सिमम बेसिक पे 55,700, इसमें DA वगैरह और जो हाउस रेंट वो सब ऐड होके आपकी सैलरी बनेगी। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो लॉग इन टू रजिस्ट्रेशन पर करें। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। तो पहले लॉगिन वाली पर हम दिखा देते, इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ID पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। यदि फर्स्ट वाले पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से 6 स्टेप खुल जाएंगे, जिनमें आपको बेसिक डिटेल, फोटो, सिग्नेचर डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, सभी डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नेम डालना है आपके लिए, फिर मिडिल नेम यदि है तो डालें वरना रहने दें। ऑटोमेटिक यहाँ कंफर्म हो जाएगा। लास्ट नेम डालेंगे, नीचे फादर्स नेम डालेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, उसी को फिर से डाल के ईमेल ID डालेंगे और उसका डोमेन सेलेक्ट करेंगे। डोमेन जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसकी आगे की ईमेल ID आपको यहाँ बस डालनी है, फुल नहीं डालनी है। और कंफर्म ईमेल ID जो सेकंड है लास्ट में, उसमें आपको पूरी डाल देनी। कैप्चर कोड डाल के नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर, ईमेल डाला उसको OTP के द्वारा आप वेरीफाई करेंगे आपके मेल पर, और OTP पर कैप्चर कोड डालेंगे। फिर आपको सेंड OTP करना है, डायरेक्ट OTP नहीं जाएगा, अलग अलग दोनों में सेम प्रोसेस अपनानी है। दोनों में OTP आएंगी, वेरीफाई करेंगे एक करके और नीचे आएंगे। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो कोई भी अपलोड कर दें आप, जो क्लियर दिखाई दे। उसके बाद चश्मा लगा है तो वो भी अपलोड कर दें, और इसके बाद आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। चश्मा आपका लोकल फैशन वाला नहीं होना चाहिए, जो आपके गूगल्स रहते हैं, यदि किसी को लगा हुआ है तो वही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे अपलोड और नेक्स्ट करेंगे। फिर बेसिक डिटेल पर आ जाएंगे। यहाँ आपको जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप OBC से, EWS से, जो भी आपकी कैटेगरी, उससे आप अप्लाई करें। और एक बार यदि आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कंफर्म कर लिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ भी। तो ध्यान से सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आर यू पर्सनल स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, तो इस वाले में आप ऐसे या नो करें, तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप नो कर देते हैं, आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, दोनों डिटेल आपको छोड़ देनी है। अब यहाँ कुछ भी फिल नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं जैसे आप वहाँ नो करेंगे। नीचे आएंगे, आप एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन डिसेबल, तो आपको यहाँ यस या नो करना है। यस, एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वो डिटेल डालेंगे, हम नो कर देते हैं। उसके नीचे आएंगे, आर यू डिपेंडेंट ऑन डिफेंस पर्सनल किल्ड बाय एक्शन, तो इसमें भी हम नो कर देते हैं। इसके बाद आर यू सेकिंग एज रिलैक्सेशन, तो हमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, नो करेंगे। करंट में आप अभी RBI में वर्किंग हैं तो हम नो करते हैं।
यहाँ एक्स एम्प्लॉय आरबीआई की नो करती, यहाँ नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करती। आधार कार्ड में यहाँ यस करेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड डालेंगे, कोई एक भी डाल सकती। उसके बाद आपको जिस भी आरबीआई ऑफिस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। वहाँ की आपको एलपीटी लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि नीचे वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और यदि एलपीटी में आप फेल हो जाते हैं लास्ट 3rd स्टेज में तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, वो केवल क्वालिफाइंग है। तो जैसे हम मुंबई सेलेक्ट करते हैं और 4 एड्रेस आपको जो आएंगे, तो आप देख सकते हैं मुंबई के अंदर ही खुल रहे हैं। आपको मुंबई ही पेपर देने जाना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा वैकेंसी है तो सभी लोग सोचते हैं हम यहाँ से अप्लाई कर दें, तो आपको फर्स्ट पेपर वहीं से होगा। और वहाँ की एलपीटी आपको जो है वो मराठी है, तो हम अभी वो भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। इस तरह से देख सकते सभी में पूरे जो मतलब 4 के 4 इसमें जो प्री एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ मुंबई के अंतर्गत ही जो सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर वो ही ओपन हो रहा है। इसके बाद नीचे देखेंगे आप, जैसे भोपाल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ भोपाल की जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो खुलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट एलपीटी लोकल लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए। वैकेंसी आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ है, तो आप सबसे अच्छा ये कि अपने राज्य से ही अप्लाई करें। जैसे हमने भोपाल अप्लाई किया, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे मेंस के एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है हमारे लिए, तो हम वो कर ले रहे हैं। मतलब सेकंड एग्ज़ाम जब होगा दोनों अलग अलग डेट में होंगे, ये अप्रैल में होगा मेंस और अप्रैल में होगा प्री और उसके बाद होगा मेन। इसके बाद नीचे देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिए है लास्ट एड्रेस भी। इसके बाद एलपीटी देख सकते हैं, एलपीटी जैसे भोपाल का सिलेक्ट किया तो यहाँ से क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ लैंग्वेज आ जाएगी। तो यहाँ भी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आर यू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज ऑफ रीड राइट स्पीक अंडरस्टूड, तो यहाँ यस करना है। उसके बाद एलपीटी भी आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी आ जाएगा, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, हिंदू सेलेक्ट करेंगे यहाँ जो भी आपका वो हो रिलीजन। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, और उसके बाद मैरिड अनमैरिड, उसके बाद मदर नेम फादर्स नेम डालेंगे। नीचे आएंगे आपको एड्रेस डालना, दोनों एड्रेस यदि सेम है तो एक टिक मार्क आएगा, एक एड्रेस डाल के दोनों को सेम कर दें, वरना आप दोनों एड्रेस अलग अलग भी डाल सकती है। तो हम इतनी जानकारी फिल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एड्रेस पर आएंगे, एड्रेस पर देख सकते हैं सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग, इस वाले टिक मार्क को लगाएंगे यहाँ सर्किल पर, दोनों सेम हो जाएंगे। इसके नीचे आएंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे अपना, और एक डिटेल आपको पासबुक को मिल जाएगी। टोटल जो आपको फीस पेमेंट करनी है वो 531 है। ये आपको इसलिए करनी है क्योंकि जीएसटी लग के ये फीस है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आपको क्वालिफिकेशन जो चीज़ स्टार में दी गई है रेड स्टार में वो बस कंपलसरी रहती है भरने को, बाकी नहीं रहती, तो हम ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देते। इसके बाद नीचे आएंगे आप, तो आपके लिए यहाँ डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, तो यहाँ आपको यहाँ यस करना पड़ेगा, नो करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर नहीं जा पाएंगे। उसके नीचे कंप्यूटर एक्सपीरियंस आया तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दें, कंप्यूटर नॉलेज एक्सपीरियंस आपके लिए। इसके बाद इस तरह से आपको डिटेल फिलअप करनी है, जैसे हमने बीएससी सेलेक्ट किया, उसके नीचे आएंगे यहाँ नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का ऑन पीसी, तो यहाँ आपको यस करना है, नो करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर नहीं जा पाएंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाते ही रहा हूँ। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ आपको ईयर सेलेक्ट करना है, आप वैसा वर्ड्स में टाइप करके डालें क्योंकि वो सबमिट नहीं होगा डाटा। इसके बाद आपको यदि कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, स्टार तो नहीं लगा हुआ लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे हम यहाँ नो कर देते हैं। उसके नीचे आएंगे, यहाँ आपको एक लैंग्वेज नो, जो भी आपको एलपीटी जिस भी राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ डालनी है, और रीड राइट स्पीक तीनों में सिलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ हिंदी डालते हैं, जैसे हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, और तीनों में इस तरह से ऑन कर देते हैं। यहाँ अदर लैंग्वेज भी डाल सकते जो आपको आती हो, वैसे कंपलसरी नहीं है। तो हम इसमें रीड राइट और स्पीक तीनों खोल देते, फिर हम इसे स्पीक वाले को बंद कर देते। तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो ये गैप दिख रहा है जो आपके लिए, वो गैप नहीं रहना चाहिए, वो गैप आपको फिनिश करना इस तरह से, तब आपका डाटा सबमिट होगा, जो प्रॉब्लम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं हमने यहाँ नो कर दिया था इसमें, तो हमें यस करना पड़ रहा है। यस करेंगे, यहाँ डिटेल डालेंगे कंप्यूटर नॉलेज का, तो आप अपने हिसाब से डाल दें कंप्यूटर नॉलेज।
इसके बाद सेव नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे सभी डाटा आ जाएगा, आपको एक बार मिला लेना है। कुछ भी गलत होता तो एडिट कर ले, वरना आप कन्फर्म कर दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ आपको लेफ्ट थंब और हैंड रिटन अपलोड करना, वो भी आपको दिखा दे रहा। यदि डिजी लॉकर से आप इसे कनेक्ट करना चाहे तो यस करें, वरना नो कर दें, हम नो कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ अपना नेम डालना है और बाकी हियर बाय डिक्लेयर एक प्लेन पेज पर लिखकर आपको यहाँ अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे, यस करेंगे, कैप्चर कोड डाल के सबमिट करेंगे, पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ आपको पेमेंट कर देनी गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।